हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब तक जो है हमने 32 का लास्ट डे में हमने जो है डीपीपी का सॉल्यूशन डाला हुआ था। ठीक है, ये डीपीपी 33 का सॉल्यूशन होने वाला है ना। और आई होप कि आप सभी जो है अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस वगैरह, है ना। जो टॉपिक समझाया हुआ है, जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, डेली डेली हम जो है एक एक टॉपिक अपडेट करते जा रहे हैं ना। तो उस टॉपिक को आप पढ़ते जाओ, डेली का डेली खत्म करते जाओ और ट्राई करो ना कि वन शॉट क्या करो, तुम देखते जाओ, है ना। जैसे आज क्लास तुम देखोगे, नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हो, तो पलट के एक बार पीछे का टॉपिक्स तुम देख लो, है ना। वैसे बार बार देख, केवल देखा बस ना तुमने, तो वो दिमाग में रहता है ना। तो क्या होगा ना कि अभी तुम छोड़ते आगे बढ़ जाओगे, 70-80 नंबर टॉपिक तक जब चले जाओगे तो पीछे का सारा साफ हो जाएगा। लेकिन बस एक बार तुम बस देखते जाओगे ना कि हाँ तुमने ऐसे लिखा हुआ है, ये सब चीजें हैं, तो दिमाग में वो रहती हैं, है ना। तो एक बार देखते जाओ, जब क्लास चालू करो ना तो एक बार पीछे वाला देख लो। तो आओ जो है बिना लेट किए हुए हम डीपीपी 33 चालू करते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉन्ड पैरामीटर का है। और मैं तुमको एक बात बता दूं कि बॉन्ड पैरामीटर में कुछ बातें भी बची हुई है ना। तो कुछ जो यहाँ पे क्वेश्चंस है उनको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा, लेकिन कुछ जो बातें बची हुई है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं ऐड करके आपको दे दूंगा, है ना। अभी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ही चल रहा है ना, तो मैं आपको वहाँ पे जो टॉपिक्स बची हुई हैं वो मैं उधर आपको ऐड करके दे देता हूँ, है ना, कल देता हूँ। उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो आओ देखो। कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर है टॉपिक हमारा, तो देख लो। ठीक, तो बी आर एफ दिया है, सी एल एफ दिया है, बी आर सी एल दिया है, एफ एफ दिया है। ठीक है, अब देखो ये बी आर एफ दोनों दोनों हेलोजेंस हैं। ये क्या इंटर हेलोजेंस कंपाउंड है? बिल्कुल सही, ये इंटर हेलोजेंस कंपाउंड हमारे हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब ये इंटर हेलोजन कंपाउंड टॉपिक में मैंने डाला हुआ है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक वाले पार्ट में आपको ये आएगा। ठीक है, तो देखो अब इसके बॉन्ड का स्ट्रेंथ बताना है हमें। तो देखो होगा क्या कि पहली बात तो देखो बी आर एफ, इसका जो है साइज हमारा क्या है, बहुत बड़ा है, और बी आर का एफ का जो है साइज हमारा छोटा है। ठीक है, बात करें अगर हम एफ एफ का, तो दोनों का साइज जो है इतना स्मॉल है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, यहाँ पे होता है हमारा रिपल्सन। बॉन्ड जो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पे वीक हो जाता है। इसकी रीजन यहाँ पे ये है। ठीक है, सी एल और एफ की बात करें तो इनका जो है साइज क्या होता है, थोड़ा कंपेरेबल होता है, और इनमें जो है बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक, और बी आर सी एल की बात करें ना, तो दोनों का जो है साइज क्या होता है हमारा, बड़ा होता है, साइज लार्ज। तो यहाँ पे जो है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो है वीक होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वीक होता है। और इसके रीजन से क्या होता है, इसका भी बॉन्ड हमारा स्ट्रेंथ उतना नहीं मिलता है। लेकिन अब यहाँ बात करें सी एल और एफ का ना, तो कंपेरेबल साइज होने की वजह से एनायन और कैटायन का यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, दोनों पार्ट का हमारा सी एल का भी और एफ का। ठीक, तो यहाँ पे एक रीजन हो जाता है क्या, सी एल एफ जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, आगे ये बातें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वुड बी ऑफ। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो ये भी जो है आएगा हमारा क्या, लैटिस एनर्जी वाले पार्ट में, कि लैटिस एनर्जी आयनिक वाले पार्ट, आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना यहाँ पे कि जिसमें जो है क्या होगा, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लैटिस एनर्जी होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हमारा डिपेंड भी किस पे करता है, पैकिंग पे। पैकिंग मतलब क्या, वही लैटिस एनर्जी। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैकिंग उतना ज़्यादा जो है क्या हमारा लैटिस एनर्जी, और उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है कि वो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होता है। तो आयनिक कंपाउंड इसमें ढूंढ लो, हीलियम होगा नहीं, NH3 होगा नहीं, CH Cl के दिख रहा है प्लस माइनस, ये देखो CH Cl3 कोवेलेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया, ये कोवेलेंट है ना, ये भी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारा बी का हो जाएगा, CsCl का। ठीक है, रीजन लैटिस एनर्जी, और आयनिक कंपाउंड में होता है वो। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज बताया था, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ घटता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो हमारा बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब देख लो भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो है सी जाएगा। समझ रहे हो ना, बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो गया, सबसे ज्यादा यहाँ पे है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा इसी का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज,
तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारा कौन सा होता है? तो आयनिक, हाइड्रोजन, मेटेलिक, कोवैलेंट। तो रीजन कोवैलेंट होता है। आयनिक में स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस एनर्जी होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? कोवैलेंट, ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है? तो देख लो भाई, लैटिस एनर्जी होता है क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ चार्ज Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो अगर चार्जेस जो हमारा बढ़ते हैं तो लैटिस एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। अगर रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा हमारा? कम होता है, ये होता है लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो अब लैटिस एनर्जी के बारे में और फजान्स रूल के बारे में ये सब जो है मैं वही बोल रहा था, नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगा, क्योंकि अभी केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक हमारा चल रहा है ना, तो घबराना नहीं है ना। क्वेश्चन ये आ गए बीच में तो मैं उनको सॉल्व करा दे रहा, रीजन तुम देख लो। बाकी अगर चाहोगे तो तुम वो पढ़ लेने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना। बाकी जो बाहर वाले बच्चे जो देख रहे हैं इसको, तो वो अगर पढ़ के आए हैं या फिर तुमने भी पढ़ा है तो आप रिलेट कर पाओ उसको, ठीक है। तो देखो, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि फर्स्ट प्रीफरेंस हमारा अगर क्या हो देना हो तो चार्ज को ही फर्स्ट प्रेफरेंस हम देते हैं, ठीक है। ये बात हम वहाँ भी जानेंगे, ठीक। तो देखो, तो चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, साइज पे, मतलब चार्ज आयन ओनली नहीं, साइज ओनली नहीं, तो पैकिंग ऑफ द आयन नहीं, तो चार्ज ऑन द आयन एंड साइज ऑफ द आयन, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद करो, लैटिस एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन इसका। अब देखो, कह रहा है कि बॉन्ड फॉर्म्ड इन क्रिस्टल बाई अनायन और केटायन। भाई अनायन और केटायन कितना कितना बेसिक क्वेश्चन है, आयनिक में होते हैं भाई, अनायंस और केटायंस के बीच में बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना भाई, हाँ देखो, कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड लेंथ शॉर्ट, बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट कब होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ हमारा कम होता है। तो देख लो बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारा यहाँ पे किसका ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CO1 है, यहाँ पे सिंगल सिंगल हो गया, तो ये तो बाहर ही हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों जो है हमारे यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें भी हमारा क्या कौन सा ज्यादा चला जाता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट होगा इन विच, हाँ ठीक है, शॉर्टेस्ट होगा हमारे यहाँ पे, ठीक, समझ रहे हो डेल्टा एन डिफरेंस वगैरह। आई होप कि आप जो है समझ पा रहे हो क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड रिक्वायर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी टू डिसोसिएट द एटम कंसर्न, ठीक है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है मैक्सिमम किस में होगा, यही हमको बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है जिसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होता है, कितना बार जो है यही बात हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये देखो। और सेम जो है एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन था, मैंने आपको जो है वहाँ पे हाईलाइट करके वो पॉइंट को एक्स्ट्रा स्टार मार्क भी वहाँ पे दिया हुआ था, क्या कि नाइट्रोजन N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा क्या होता है? बॉन्ड होता है, और बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ये सेम बातें वहाँ पर लिखी हुई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर कैन एज्यूम एनी वैल्यू नंबर इंक्लूडिंग जीरो। बॉन्ड ऑर्डर नंबर, हाँ ये क्वेश्चन शायद अपने किया है क्या, लग तो रहा है किया हुआ है। कोई भी नंबर जीरो हो सकता है, क्यों भाई? जीरो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू मैंने बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन वाले, 8 वाले, 20 वाले और 0 वाले होंगे, जिनका बॉन्ड ऑर्डर जो है जीरो होता था और एग्जिस्ट नहीं करते थे। मतलब जीरो भी पॉसिबल होता था, फ्रैक्शन भी हमारा पॉसिबल है, ठीक है, और होल नंबर तो है ही। तो हमारा क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का एनी वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, सही बात है। कह रहा हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटता है, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा ही, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड एनर्जी जो है हमारा बढ़ेगा, ये बात जो है क्या है? ये भी सही है, ठीक है। तो ये क्या है? इस बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सेपरेट जो है दोनों सही है, लेकिन नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इन। CH बॉन्ड डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ हमारा किसमें जो है मैक्सिमम होगा, यही बताना है हमको, ठीक है। तो एक बात और देखो, होता क्या है कि डेल्टा EN मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जितना बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हुआ ना तो बॉन्ड लेंथ हमारा कम होगा, ये बात और ध्यान में रख लो। नेक्स्ट वाले टॉपिक में ये ऐड है ना, एडेड है, टेंशन मत लेना, ठीक।
तो देखो, अब देखो तो चलो देख लेते हैं। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं ट्रिपल बॉन्ड है ना, C2H2 इथाइन है, ठीक है। ये इथीन है, ये देखो, ठीक है। CC ये तो हमारा बेंजीन है भाई, ठीक है। और ये देखो C2H4Br2, ये तो अल्कीन, हेलो अल्केन है। ये दो कार्बन हो गया, एक दो तीन, Br जोड़ दो, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं इधर कर देता हूँ यार, ठीक है। तो देखो है क्या ना यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया ना कि डेल्टा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हमारा घटेगा। और हमको पता है क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर sp सबसे ज़्यादा, फिर sp2, फिर जो है sp3, ठीक है। और हमको कार्बन और हाइड्रोजन का जानना है, ठीक है। इसका तो क्या है हमारा फिक्स है, हाइड्रोजन का फिक्स है भाई। चेंजेस किधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं कार्बन में, और कार्बन में चेंजेस हो रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है। मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका जो है यहाँ पे कम होगा, मतलब अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम किसका है, sp3 में मिनिमम है डेल्टा एन, मतलब एन कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। अब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हमसे पूछा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, C2H4Br2, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना था क्या, ये फॉर्मूला, बस बस एक ही चीज़। आपको नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा है, एड ऑन हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला था, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट में देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिग्मा इज ए स्ट्रॉन्ग वायर, पाई इज ए वीक बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज हेड ऑन, ठीक है। एटम रोटेट फ्रीली इन द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में यार होता क्या है कि ये साइड से बनाते हैं, तो नॉट फ्रीली रोटेट ना, नॉट फ्रीली रोटेट, ये शायद आया है पिछली बार क्वेश्चन में, आया था कहीं तो कहीं, ठीक है। तो नॉट फ्रीली रोटेट, ठीक। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत क्या है, तो एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एथाइन इज शॉर्टर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथीन। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द इथाइन, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे ये sp, यहाँ पे ये sp2, ठीक है। तो बोला मैंने कि डेल्टा En बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, ठीक है। तो डेल्टा En ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा En यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ कम होगा हमारा इथाइन में। तो CH बॉन्ड लेंथ इन इथाइन इज शॉर्टर, बिल्कुल सही बात है, समझ गए। चलो, कह रहा है कि कार्बन एटम इन इथीन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, इथीन में sp है, क्या है, sp2 है ना भाई, एंड sp2 इन एथाइन, गलत बात है, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, हमारा यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन यही जाएगा, सी में ही जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि द सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन 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 इन कार्बन डाइऑक्साइड इज, ठीक है। कार्बन कार्बन में पूछ रहा है ना, तो देखो ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच के पूछ रहा है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही बात है ना, कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है, फिर डबल बॉन्डेड है, फिर ट्रिपल बॉन्डेड है, ये ऐसा जो है हमारा क्या होता है, लेंथ है ना, लेंथ का ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो सिंगल पहले पूछा है, सिंगल का मतलब सबसे ज़्यादा पहले आना चाहिए, गया गया 1.22 सबसे ज़्यादा है, फिर जो है 1.15 वही है, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी इसका जो है वैल्यू अगर याद रखो तो अच्छा है, ठीक है, याद ही रह जाएगा यार, 1.22 फिर 1.15 फिर 1.10, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही था, करेगी इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस देन, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, गलत बात, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज और बॉन्ड एनर्जी जो है बढ़ता ही है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज एंड व्हाट, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, ये भी बात सही आ रहा है, एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज नहीं होगा भाई, ये गलत है, बहुत डिक्रीज, ये भी गलत है, समझ गए। बस इसी पे ही है, बार बार कितना बार लिख चुके यार, 20-25 बार तो लिख ही चुके होंगे।
बोला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इन द NO3। अब देखो NO3 आयन में, ठीक है, ये वाला पार्ट अब CO3 2 माइनस का मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा है। चलो यहाँ पे देख लो आप, NO3 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है हमारा यहाँ माइनस, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पे एक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो क्या करते हैं, होता है उसमें क्या कि टोटल बॉन्ड्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे हम निकालते हैं। अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर का एक और फार्मूला है, जो कंपाइल करके मैं सब एक ही जगह पर लाया हूँ, आपका नेक्स्ट टॉपिक में देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इसका होगा क्या कि एक बार जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये रोटेट किया ना तो ऊपर गया ये, और ये माइनस हो गया, ठीक है। सब पे एक बार घुमा दो, कितने हो जाएगा, ये माइनस सब पे आ जाएगा, ये ऊपर गया तो ये डबल वाला इधर और ये वाला इधर, ठीक है। अब कोई और पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका हाइब्रिड अगर बना दोगे, ये कुछ ऐसा होगा, और इसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज टोटल बॉन्ड, तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड है हमारे पास, और साथ में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं घूम सकते ना, तो कितने लोगों के बीच में बॉन्ड है, ये हो जाएगा, कितने लोगों के बीच में बॉन्ड है, तो 3 लोगों के बीच में बॉन्ड है, तो डिवाइडेड बाई 3, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता तो बनाने आता है तो वो भी सही है 3, तो 3 1 जा 3 1.33 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1.33 ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आने वाला है इस पे, है ना, टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज़ कराया जाएगा, है ना। देखो करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑफ द, वो बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा होता है, ठीक है, और अगर ओजोन का बात करें तो ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक जो हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और ये ऐसे होता है, तो इनका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके हमारा हो जाता है ये, ठीक है, समथिंग बिटवीन व्हाट, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा हमारे पास दिया है H2O2 का हमारा स्ट्रक्चर रहता है ये। तो अभी क्या तुमको दिख गया क्या, तो हमारे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ, तो सबसे बॉन्ड लेंथ H2O2 में सबसे ज़्यादा होगा, H2O2 में सबसे ज़्यादा होगा, ये गया हमारा क्या हो गया, H2O2 में सबसे ज़्यादा हमको आ गया, ठीक है। फिर O3, फिर जो है O2 में 2 है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, ठीक है, वही ना है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन देखो, सॉरी यार लास्ट बार मैंने जो फास्ट में ऐसे हुआ कि क्वेश्चन ही जो है ये गलत हो गया, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए, है ना, जल्दी नहीं, आराम से करना है, ठीक है। तो अगर गलती मिलता है यार तो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, और गलती ढूंढते हो तो सही है ना, और जल्दी में मेरे को हो गया भाई, पता नहीं चलता अगर कोई बताता नहीं तो, ठीक है। एक बच्चे ने मैसेज किया था, देखो कह रहा है कि द सेम एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी जो हम देते हैं, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, और ये है लाइन हमारा क्या है एनसीईआरटी का, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, तो ये मैंने लगा दिया था, जल्दी में यार ऐसे मेरे से गलती कैसे हो गया ये, कि मैंने ही बताया था क्या कि इंडो भी होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक्सो भी होता है, एक्सोथर्मिक भी एंडोथर्मिक भी, तो ये वैल्यू आपस में बराबर हो ही नहीं सकते ना, क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक तुम एनर्जी वहां पे दे रहे हो, है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू, अब उसका पॉजिटिव करोगे तो निगेटिव, तो क्या तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा क्या, नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगा ना भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये बात नहीं होगा, जल्दी में गलत हो गया था। तो एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, नहीं यार, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसको तुम करेक्ट कर लेना, है ना, समझ रहे हो। चलो तो बाकी ये रहा हमारा डीपीपी नंबर 33 का सॉल्यूशन, है ना, बाकी फॉलो करते रहो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो इसको, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी जा रही है, कोई चीज़ छूटने नहीं वाला है ना, जो पार्ट छुट्टी हुई है बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड, है ना, उसको मैं कंपाइल करके सारी चीज़ें एक जगह ऐड करके आपको नेक्स्ट टॉपिक में देने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।